हेलो दोस्तों। आजकल हम जिस युग में जी रहे हैं वह बहुत ही चैलेंजिंग लाइफ, कंपटीशन और बहुत ही स्ट्रगल से भरा हुआ है। लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके सामने इससे बड़ा चैलेंजेज होंगे, उससे बड़ा स्ट्रगल होगा, बहुत ही कंपटीशन होगा। समस्या इस बात की है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अपने बच्चों की शिक्षा पर बहुत ध्यान देते हैं। हम अपना संपूर्ण बच्चे की शिक्षा पर लगा देते हैं। अब सवाल ये उठता है, इतना सब करने के बावजूद कि स्कूल में हम बच्चों की फ़ीस अच्छी खासी दे रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, ट्यूशन भी लगा दिया है, लेकिन फिर भी उसका हमारे अनुसार रिजल्ट नहीं निकलता। मैंने इस पर 25 पॉइंट्स 25 बिंदु अंकित किए हैं। मैंने लिखे हैं 25 पॉइंट्स के जिन पर अगर हम चर्चा करें, अगर हम विचार व्यक्त करें तो इसमें कुछ समस्या का समाधान हो सकता है। अब मैं अपने वीडियो के माध्यम से कम 2 या 3 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। जैसे हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल में डाल देते हैं, अच्छी फीस भी देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद हमें लगता है कि हमने जो सोचकर इस स्कूल में इस बच्चे को एडमिशन दिलाया था वो चीज़ें हमें नहीं मिली। उसका कारण वो नहीं है जो आजकल हम सोचते हैं। उसका कारण अगर डीपली उसमें सोचें, उस पर अंदर से ही उसमें कुछ चर्चा करें, उसका विश्लेषण करें, उसका आकलन करें, तो कुछ चीज़ और निकल के आती है। जैसे सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो है स्कूलिंग एजुकेशन। स्कूलिंग एजुकेशन ही सबसे पहला माध्यम है जिस माध्यम से हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाकर अच्छा कंपटीशन बीट करा सकते हैं, अच्छी नौकरी दिला सकते हैं, या वो अच्छा बिजनेस भी कर सकता है। अब जैसे स्कूलिंग एजुकेशन के लिए सबसे पहले हम स्कूल को सेलेक्ट करते हैं कि हमें इस स्कूल में अपने बच्चे को डालना है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वहाँ पर जो टीचर्स हैं वो किस तरह के हैं, वो बच्चे पर कितना ध्यान दे सकते हैं, वो अपनी जो नौकरी कर रहे हैं जिस स्कूल में, वो अपना समय एक तरह से समय काटने के लिए कर रहे हैं, समय बिताने के लिए कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, या टीचर सीरियस भी है। इस चीज़ का हमें कम से कम पता लगाना है। अब अगर बच्चा अच्छा स्कूल मिल गया बच्चे को, तो उस स्कूल में वो वहाँ शिक्षा का स्तर कैसा है, वहाँ का जो क्लास में वो पढ़ता है वो किस तरह से पढ़ाई करता है, हम उसको घर पे आकर उसका होमवर्क चेक करें। होमवर्क चेक करने के लिए हमें समय देना पड़ेगा, या तो मम्मी को या पापा को, किसी एक को उस बच्चे पर नज़र रखनी है, ऑब्जर्वेशन करना है अपना। अब कुछ पेरेंट्स ये करते हैं कि उसका ट्यूशन लगा देते हैं, ट्यूशन में डाल देते हैं। ट्यूशन वाला क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, जो बच्चे पढ़ लिख कर भी अपना सही परफॉर्म नहीं कर पाते, समय भी खराब होता है उनका, हम फीस भी दे रहे हैं फिर भी उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। उसका रीज़न ये हो सकता है कि जब पेरेंट्स में कोई एक सर्विस करता है, सर्विस क्लास माता पिता हो सकते हैं, तो उसके होमवर्क पे वो नज़रअंदाज कर देते हैं उसको। ऐसे काम नहीं चलता। इसके लिए हमें या तो माता को या पिता को, इनमें से किसी एक को उस बच्चे का रेगुलर होमवर्क चेक करना है, वो बच्चे की जो क्लास में एक्टिविटी वो चेक करनी है। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, उन पीटीएम में जाना भी पसंद नहीं करते। इसी लापरवाही से हमारा बच्चा अपने ट्रैक से हट जाता है, या तो उसका होमवर्क नहीं होता या उसको कुछ समझ में नहीं आता, फिर वो धीरे धीरे उस पढ़ाई को बर्डन समझने लगता है। जैसे वो इस पढ़ाई को बर्डन समझेगा तो वो पढ़ाई से दूर हो जाएगा। कक्षा फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से वो क्लास तो पास कर लेगा, लेकिन उसका जो फाउंडेशन है, जो उसकी बुनियादी नॉलेज है, वो बहुत वीक रह जाएगी। इसका पता हमें तब लगता है जब वो कक्षा 8 को पास करता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। इससे पहले हम उसकी जो स्कूल की एजुकेशन है, उसका जो क्लास का जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उसका होमवर्क है, उसको रेगुलर चेक करें, रेगुलर टच में रहें, कम से कम या तो माँ या उसका पिता। दूसरा होता है कि बच्चा जो
खेलना और पढ़ना, ये दोनों, इनमें दोनों में इकोनोमिटी बनी रहे, बैलेंस बना रहे। इससे क्या होता है कि बच्चा अगर पहले स्कूल से आया, फिर ट्यूशन चला गया, उसको पढ़ने के लिए आपने समय दे दिया, वो पढ़ भी लिया, लेकिन उसको खेलने के लिए कम से कम कुछ समय उसको खेलने का समय दें। इसमें अगर माता पिता थोड़ा वक्त उसके साथ बिताएं, थोड़ा बहुत खेलें, थोड़ा बहुत उसके आचार विचार को समझें, तो वो बच्चा पेरेंट्स के टच में ठीक से आ जाएगा। जो उसको क्लास में समस्या है या किसी टीचर से समस्या है, कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, वो आपको धीरे धीरे बताएगा। इससे आप उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन आप अपने आप ही निकाल देंगे, या तो उसके टीचर से मिलके या उसके प्रिंसिपल से मिलके। जहाँ तक मेरा मानना है, पेरेंट्स को बच्चे के सबसे ज़्यादा टच में रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा हमने स्कूल भेज दिया, बच्चा हमने ट्यूशन भेज दिया, हमारा काम हो गया। हम बच्चे के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं। अधिकतर पेरेंट्स ये कहते हैं, मैंने सुना है कि भाई मैं अपने बच्चे के लिए चाहे जितना पैसा लगा दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाऊंगा। ऐसे ऐसे बच्चा नहीं पढ़ता। बच्चा पढ़ता है आपके साथ टच में रहकर, आपकी भावनाओं को समझकर, तब बच्चा पढ़ाई पे ध्यान देगा। थैंक यू।